छपरा के मांझी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जलालपुर बाजार स्थित महेंद्र चौक पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने भोजपुरी लोकगीतों के अमर रचनाकार और स्वतंत्रता सेनानी पंडित महेंद्र मिश्र की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके आगमन को लेकर जदयू कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। ढोल नगाड़ों, फूलमालाओं और जोरदार नारों के बीच उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, मांझी विधायक रणधीर सिंह समेत कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और पटना के लिए रवाना हो गए। विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि यह दौरा क्षेत्र के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। वहीं कार्यक्रम के दौरान पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के समर्थकों ने भी अपने समर्थन में नारेबाजी की। हमारे पिता को लगभग 11 साल हो गया जेल में रहते हुए, इसके बाद भी उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। आज मुख्यमंत्री जी एक छोटे से कार्यक्रम में आए और यहाँ हजारों की संख्या में लोग उपस्थित होकर उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। देश के नेता है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मित्र हैं। ऐसे परिस्थिति में युवाओं के लिए, देश के नौजवानों के लिए आदरणीय प्रभुनाथ बाबू को रिहा करना चाहिए। साथ ही हम विद्यालय अध्यापक के बारे में बोले हैं, हम साथ ही शनिवार को जो हाफ डे का मुद्दा था उसके बारे में बोले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अविलंब विचार करें। कैमूर जिले के करमचट थाना क्षेत्र के ठकुरहट गांव में एक दर्दनाक हादसे में छत पर काम कर रहे कन्हैया पासवान की 11,000 वोल्ट हाईटेंशन बिजली लाइन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल है। मृतक के परिजनों ने बिजली विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि घर के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन को हटाने की मांग कई बार की गई थी, लेकिन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। घटना के बाद पूर्व नगर परिषद सभापति विकास तिवारी उर्फ बबलू तिवारी ने पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और बिजली लाइन हटाने की मांग की है। वहीं विद्युत विभाग के सहायक अभियंता ने 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने और घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। मामला जैसे मैंने टेलीफोनिक अपने मिस्त्री से पूछताछ किया, रामपुर प्रखंड में इनके जो घर बना हुआ है वो घर के नजदीक में 11,000 तार है, जहाँ पे संभवतः सूचना जब मिला हमको कि घर में कुछ पानी का लीकेज हो रहा था, तो ये वहाँ पर अपना सीमेंट बालू लेकर के अपना काम करने के लिए गया था वहाँ पे, और ऊपर नजदीक में तार था जो 5 फीट ऊंचाई पे था। तो उस समय जब ये काम करना स्टार्ट किया तो संभवतः बारिश का लाइन बंद था उस समय, और 4 लाइन चालू हो गया। तो इनका थोड़ा सा लगता है काम करते करते ये ऊपर तार तो ऊपर था, ऊपर तार है, लेकिन उस समय दिमाग में इनको लगता ध्यान में नहीं आया और ये ऊपर बाइक तार के चपेट में ये आ गए ये। और तो इस पे हम लोग तो बहुत सभी लोग दुखी हैं, और तार जो है हम प्रयास करते हैं तो उसको स्थानांतरित कर दिया जाए उसको, या फिर उसको केबलिंग कर दिया जाए। कुछ तो करवाते हैं, कल देख के करवाते हैं सब कार्य। और कब से की जाएगी? कल तो बदली कर देना चाहिए था। मतलब घर बना है, ऐसा घटना कैसे घटे थे? क्या बताएं घटना कैसे घटी हुई? अब ये सब बिजली विभाग की लापरवाही है सर। इससे पहले भी हम खुदरा में जाकर उनको बताया गया था, लिखित नहीं दिया, बर्बरी बताए हैं उनको हम, लेकिन फिर भी इसमें अमल नहीं किए। वो इसको बदल दे। अर्जुन गांव में रहना इनका और एक नवा डीके, इनको प्रयाग नहीं बताया गया है, अर्जुन को ही पता है बात। मामला जैसे मैंने जहानाबाद जिले के मखदुमपुर अंचल कार्यालय में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अमीन अनिल कुमार सिंह को 5,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद अंचल कार्यालय में अफरा तफरी और हड़कंप का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार गया जिले के बेलागंज निवासी विमलेश कुमार उर्फ राखी वर्मा ने अपनी 26 डिसमिल जमीन की नापी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। आरोप है कि नापी कराने के बदले अमीन ने 5,000 रुपए रिश्वत की मांग की। शिकायत मिलने पर निगरानी ब्यूरो ने मामले का सत्यापन किया और जाल बिछाया। बुधवार को रिकॉर्ड रूम में शिकायतकर्ता से रिश्वत लेते ही टीम ने आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। बरामद राशि भी जब्त कर ली गई है। आरोपी को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए पटना ले जाया गया है। निगरानी विभाग ने लोगों से रिश्वत मांगने वालों की शिकायत करने की अपील की है। हम लोग को वीडियो चाहिए, थोड़ा सा आगे आइए ना, थोड़ा सा आगे लेते हुए हाल हल्का हल्का हल्का।
और भागलपुर वासियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। विक्रमशिला सेतु पर 8 और 9 जुलाई की रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा। प्रशासन ने यह फैसला सेतु के तकनीकी निरीक्षण को ध्यान में रखते हुए लिया है। स्थायी पुल निर्माण की प्रक्रिया के तहत IIT पटना की विशेषज्ञ टीम सेतु का विस्तृत तकनीकी निरीक्षण करेगी। उल्लेखनीय है कि 3 मई की रात विक्रमशिला सेतु का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने वहां बेली ब्रिज का निर्माण कराया। 7 जून से बेली ब्रिज के माध्यम से छोटे और 4 पहिया वाहनों का परिचालन शुरू कर दिया गया, जबकि भारी वाहनों के आवागमन पर अब भी प्रतिबंध जारी है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि 8 और 9 जुलाई की रात यात्रा से पहले यातायात व्यवस्था की जानकारी लें और आवश्यकता पड़ने पर वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करें। विक्रमशिला पुल पर आवागमन की स्थिति सामान्य है और जिस तरह से बैरियर लगा है उसके नीचे आने वाले सभी वाहन का दोनों तरफ से परिचालन हो रहा है। आपको एक चीज सूचित करना चाह रहे हैं कि चूंकि यह तो पहले से भी आपको पता था कि यह टेम्परेरी व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था अस्थायी है नहीं, तो इसी को अस्थायी व्यवस्था में कन्वर्ट करने के लिए कल और परसों 2 दिन IIT पटना की टीम आ रही है जो इसका निरीक्षण करेंगे और फिर इसकी व्यवस्था अस्थायी होगी। लोगों से एक चीज कहना चाह रहे हैं कि कल 8 की रात्रि और 9 की रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक इस पर बेली ब्रिज पर पूर्णतः आवागमन बाधित रहेगा, मतलब बंद रहेगा। इसलिए आप लोग जो भी चीज करना है 10 बजे रात्रि से पहले क्रॉस कर जाए, इधर से या उधर से। 10 बजे रात्रि के बाद आकर परेशानी न झेले, इसलिए आपको सूचित करना चाह रहे हैं कि 8 की रात्रि और 9 की के दौरान अतरी के पूर्व विधायक रंजीत यादव के बयान से बिहार की राजनीति गर्मा गई है। रंजीत यादव ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पर निशाना साधते हुए मंच से कई गंभीर आरोप लगाए। अपने संबोधन में उन्होंने मांझी को लेकर विवादित शब्द का इस्तेमाल किया और आरोप लगाया कि कुछ लोग यादव समाज को बिहार से हटाने की बात करते हैं, जबकि खुद अपने परिवार के सदस्यों को राजनीति में आगे बढ़ाने में लगे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों की राजनीति को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। रंजीत यादव ने राजद कार्यकर्ताओं से तेजस्वी यादव के नेतृत्व को मजबूत करने की अपील की। उनके बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई। हालांकि इस मामले में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हमारे के यहाँ भी एक शिखंडी है, हमारे क्षेत्र से मंत्री, केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो बोलते हैं यादव को बिहार से भगा दो। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप मंदिर में घुसे थे तो मंदिर धोवाया था, आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि वो स्वर्ण लोग हैं, वो लोग बाहर से आए हैं, आर्यन हैं। आज उनका मुंह बंद हो गया क्योंकि उनको अपने बेटी को, पुतोह को, दामाद को और जो भी उनके परिवार में आ जाए सामने उनको विधायक बनाना है, वैसे वर्ग को बनाना है जो उनको पैसा सप्लाई कर दे। तो वैसे वैसे शिखंडी की बातों में वो लोग अपने परिवार के प्रति सोच रहे हैं, अपने प्रति सोच रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने वैसे वर्ग को उठाकर आगे बढ़ाने का काम किया, वैसे वर्ग को लोगों को वो शिखंडी लोग फिर से पीछे भेजने का काम कर रहे हैं। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता, हम लोग हमेशा सामाजिक लड़ाई के लिए लड़े हैं, हमेशा आगे बढ़ाने के लिए लड़े हैं और हम लोगों को फिर से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मजबूती देना पड़ेगा और फिर से लालू जी का जो हम लोग बड़ाई कर रहे हैं, लालू जो जो किए हैं उनका गुणगान कर रहे हैं, हम लोग ऐसा बनाएं फिर से भविष्य सारे लोग को एक जगह करके माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का। मोतिहारी के सुगौली प्रखंड के सुकुल पाकड़, लालपरसा और धुमनी टोला में रिंग बांध की मरम्मत और निर्माण कार्य पूरा होने के बाद भूमिदाताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल और विधायक राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता ने 20 भूमिदाताओं को फूल माला पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि भूमिदाताओं के सहयोग और त्याग के कारण ही यह महत्वपूर्ण परियोजना समय पर पूरी हो सकी है। रिंग बांध बनने से क्षेत्र के कई गांवों को हर साल आने वाली बाढ़ से राहत मिलने की उम्मीद है। कार्यक्रम में बीडीओ नूतन किरण समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने वर्षों पुरानी मांग पूरी होने पर खुशी जताई और कहा कि बांध निर्माण से बाढ़ के दौरान होने वाली परेशानियों में काफी कमी आएगी। लोगों ने इस कार्य को क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।
यहाँ का स्थानीय लोगों का जो है बरसों से जो मांग था रिंग बांध की मरम्मती कराना, मजबूती, उसको लेकर सर क्या कहिएगा? 2017 में मैंने इस पूरे योजना को पास कराया था और उस समय ये बनी थी, लेकिन बीच के समय में एक विवाद पैदा करके और बहुत दिनों तक इसको नहीं बनने दिया गया था। डब्लू गुप्ता जी के विधायक बनने के बाद और सब समाज के लोगों को बैठ करके फंड पड़ा हुआ था, टेंडर हो गया था, लेकिन काम होने में दिक्कत होती थी। मैं यहाँ के सभी नागरिकों का, खास करके जिन लोगों ने जमीन में यह बना है, उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि अगर ये नहीं बना होता तो न केवल उनकी जमीन जाती बल्कि यहाँ से 1 किलोमीटर आगे तक जितने भी खेत हैं सब हर बार बरसात में बंजर हो जाते थे। और यह योजना से इस पूरे इलाके को बहुत बड़ा लाभ होगा। यहाँ से आगे जितना दूर आपका नजर आ रहा है उतने दूर तक अब सिकराना का पानी उस साइड जाएगा नहीं और पूरे इलाके में तीनों फसल होगी। यह हर किसी के लिए खुशी की बात है। को फोन किया कि एमपी साहब ऐसी ऐसी बात है, इन्होंने उनको फोन किया और फोन करने के बाद कार्यालय में पहुंचे और फिर हमारा फाइल नीचे से मैंने आगे जो बढ़ गया था उसको बैक करके और उसमें इस योजना को जोड़ करके फिर से बढ़वाया गया, तब जाकर के इस संभव हो पाया, जिसका नतीजा है। और ठीक ही कहा एमपी साहब ने कि इस सब के बावजूद भी यहाँ नहीं बनता। जिस कार्यक्रम के लिए आज एमपी साहब यहाँ आए हैं, जो यहाँ भूधारक लोग हैं, जिनकी भूमि है जिस पर बांध बना है, उनको सम्मानित करने के काम के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। और उन लोगों का सबसे बड़ा योगदान है जो उन लोगों ने अपना जमीन दिया, जिसके वजह से बांध बन सका। और लगभग 20 पंचायत जो इधर बाढ़ से प्रभावित होता था वो अब घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।